मैं ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, शॉकिंग और सरप्राइजिंग हो गई है। एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर अब सिर्फ मेगा ट्विस्ट ही देखने को मिल रहे हैं। वो रिएक्शन, वो एक्शन और ख़ास तौर पे वो इतनी सुपर्ब एक्टिंग देखने को मिल रही है आयजा खान की तरफ से, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसको देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और आने वाली एपिसोड में भी कुछ शॉकिंग होने वाला है। तो भैया ये कौन से सीन्स हैं, किनका मैं जिक्र कर रहा हूं और क्या हो रहा है एक्चुअली इस ड्रामे के अंदर, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंड कॉमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर अपने घर को आप सजाना चाहते हैं दुनिया की बेहतरीन लग्जरी आइटम्स के साथ तो भैया अभी जाएं पीके लग्जरीज पर अपना ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो आयरा ने बहुत ही ज्यादा एग्जैजुरेट किया जिस टाइम वो बता रही होती है जैद को कि भाई रेयान आया और इस तरह से आके जैसे उसने पता नहीं क्या कर दिया। तो जब आप फेक चलोगे, गलत चीज़ों को पोर्ट्रे करोगे तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाती हैं। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि आयरा जो है ना वो बड़ा स्टूपिड बिहेव कर रही है जैद के साथ। स्टार्टिंग में भी जिस टाइम ये बड़ा नवाबों की तरह कहती थी कि हाँ तुम आ गए हो मुझे लेने, अच्छा चले जाओ, अच्छा फिर आ जाओ, चलो तब तक तो चल रहा था, जैद हमारा सिंगल था। अब भैया वो शादीशुदा है, बावजूद इसके कि उसने पहले शादी कर रखी है, तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा है और तुम अभी भी वही चवले मार रही हो। वो तुम्हें लेने के लिए आ रहा है और तुम उसको ये सुना रही हो कि नहीं मेरे बॉस को बुरा लग जाएगा, हम सेम प्रोजेक्ट के ऊपर लाइक कंपैटिटर हो तुम मेरे, दिस एंड दैट, मैं अभी नहीं आ सकती। मैं तो कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सीन देखने को मिला, बड़ा अच्छा हुआ आयरा के साथ। इस तरह की औरतें यही डिज़र्व करती हैं जो अपने घर को नेगलेक्ट करके, अपने हस्बैंड को नेगलेक्ट करके आधी आधी रात ऑफिस में बैठ के काम कर रही हैं। तो भैया उसके पास पूरा राइट है कि वो अपनी पहली बेगम के पास जाकर फिर ठीक है टाइम स्पेंड कर ले। वो भी वो बेगम जो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है, उसके साथ बहुत अच्छे से चल रही है। तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला था जहाँ पर हमारे जैद को दिखाया जाता है कि वो मुबशरा के पहले रूम में आता है और उसके बाद उसके पास बैठकर टीवी देखता है और फिर ग्रेजुअली सो ही जाता है। और फिर जो आयरा को मिर्चें लगती हैं जिस तरह से वो देखती है कि भैया हमारी मुबशरा तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होने लग रही है मेरे हस्बैंड के साथ, तो वहाँ पर जाकर उसको लगने वाली आग और उसका वो सारी रात हराम होना बकौल उसके अपने, वो सीन बहुत ही सुपर्ब था। जैद ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया कि तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें किसी दूसरे की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। अब उसको झूठे मुंह लेकर जा रही है यहाँ पर मनाने के लिए कि चलो अब साथ में लंच करते हैं, लेकिन फोकस तो तुम्हारा सिर्फ करियर ही है ना। उसके बाद क्या होगा, खुद लंच पे लेके जा रही है तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर हमारी मुबशरा लंच पे ले जाएगी तो फिर से इसको मिर्चें लगेंगी, फिर ही आगे से लड़ेगी। लेकिन उससे भी पहले भैया बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम होने वाला नेक्स्ट एपिसोड में। बिल्कुल जैसा मैंने आपको कहा था सेम वही सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आयरा प्रोजेक्ट विन करेगी और मैंने आपको बताया था कि आयरा ने प्रोजेक्ट को विन करना है और मुबशरा ने जैद को विन करना है। एंड दैट इज समथिंग जिसके बारे में मुबशरा लेटेस्ट एपिसोड में भी कह रही है, इनफैक्ट टीजर में, कि एक बहू ने शॉक दिया है इस फैमिली को, दूसरी सरप्राइज देगी। अब वो सरप्राइज ये ना हो जाए कहीं कि मैं मां बनने वाली हूँ। आई डोंट थिंक सो कि जैद इतना कंफर्टेबल हो गया था उस रात। वो अलग बात है कि इसने बहुत अच्छे से अपना नाइट सूट पहन लिया जैसे पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन कुछ भी हो सकता है इस ड्रामे के अंदर। मतलब आपको जिस लेवल के ट्विस्ट दिखाए जा रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट दिस के मतलब जहां पर प्यार उसको आयरा से था, लेकिन आगे जाकर वो इतना ज़्यादा मुबशरा के साथ कंफर्टेबल फील करेगा कि शायद उससे अपनी फैमिली स्टार्ट कर ले। और दूसरी तरफ आयरा बाहरी नंबर टांगती फिर रही है। फिर उसको एहसास होगा कि उसने अपनी इन सारी चालाकियों में, अपनी इस जिद और अना के अंदर किस तरह से अपने हस्बैंड को ही खो दिया। बेसिकली दिस ड्रामा इज ऑल अबाउट मैं, जहां पर हर इंसान अपनी मैं को पोर्ट्रे कर रहा है। एक मेरी बहुत ही अच्छी फैन है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट मुझे बताया कि भाई हर इंसान ने मैं दिखाई है। स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको दिखाया गया कि मुबशरा में बहुत मैं थी जिसकी वजह से उसको एक नहीं बल्कि दो दफ़ा डिवोर्स हुई। उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि जैद ने मैं थी जिसकी वजह से उसने आयरा की नहीं सुनी और अपनी अना में आके बस शादी कर ली, जिसका उसको रिजल्ट ये मिला कि मुबशरा जैसी बेगम मिल गई। फिर आपको दिखाया जाता है कि जैद के बाप की मैं की वजह से उसे क्या कुछ सफ़र करना पड़ा और फिर इसी के चलते आपको दिखाया जा रहा है कि अब आयरा अपनी मैं की वजह से क्या कुछ खो रही है। सो
मैं वॉज द परफेक्ट नेम फॉर दिस ड्रामा। स्टार्टिंग में जब मैंने इस ड्रामे को सुना कि मतलब इसका मैं नाम है, तो आई वॉज लिटरली थिंकिंग कि देयर समथिंग मतलब जो इस ड्रामे के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्टिंग होगा, और वही हो रहा है। स्टार्ट में नहीं हुआ, अब ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शॉकिंग है। यहाँ पर बड़े कमाल के बड़े सुपर्ब सीन है, और उससे भी बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि भैया इस ड्रामे की 2 एपिसोड आने लग रही हैं। ये जो आपको इसी वीक में दूसरा रिव्यू मिल रहा है, आज बेसिकली लिस्ट का डे था, तो मैंने सोचा कि अगर एक ड्रामा अच्छा चल रहा है, लोगों को उसके बारे में सुनना पसंद है, तो व्हाई नॉट आई टॉक अबाउट दैट। मतलब रादर देन मैं किसी भी XYZ चीज़ के ऊपर बात करूं, सो मैं वॉज द परफेक्ट सब्जेक्ट फॉर टुडे। और आई थिंक कि यहाँ पर आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड को लेकर के क्या होगा, जैद बेसिकली किसकी तरफ इन्फ्लुएंस होगा। मेरी पर्सनल फीलिंग बहुत देर से बन चुकी है, इनफैक्ट पिछले 2-3 हफ्तों से, कि जैद का एंड आगे जाके मुबशरा के साथ ही दिखाया जाएगा और आयरा अपनी माँ की वजह से डिवोर्स हासिल करेगी। लेकिन कितने लोग चाहते हैं कि मतलब आयरा को डिवोर्स ना हो, एट सम पॉइंट जैद को दोनों के साथ ही एडजस्ट करना चाहिए, या दोनों में से किसके साथ करना चाहिए, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा एक और पॉइंट भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पर्सनली मैं तो बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। मतलब जब हमारी आयजा ने एक पॉजिटिव रोल किया है, वो ड्रामा सक्सेस की तरफ आ जाता है। आप इसके ज़्यादातर ड्रामे देखेंगे जहाँ पर पॉजिटिव अच्छा गुड रोल है, वहाँ पर मज़ा आता है ड्रामे का। तो कितने इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यस आई नो, मेरे पास तुम हो में शी वॉज टोटली नेगेटिव, बट वो 1-2 ही एग्जाम्पल्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजोरिटी। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे नए ड्रामे आ गए हैं, बहुत सारे ग्रीन एंटरटेनमेंट पे भी, कुछ हर्पल जियो पे भी लाइक आए हैं, जिसमें कई ड्रामा सरे फहरिस्त है। तो कितने लोग चाहते हैं कि मतलब ये जो 4-5 ड्रामे जिन पे मैं रिव्यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं ड्रामा है, खुमार है, नमक हराम है, मतलब इसके अलावा कौन से नए ड्रामे हैं जिस पे आप लोग चाहते हो कि मैं रिव्यूज़ करूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों से पूछना है कि इस ड्रामे के अंदर आपको आयजा की ड्रेसिंग कैसी लग रही है। मैं ड्रामे के हवाले से मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इससे पहले हमारा वहाज जिन ड्रामों के अंदर कास्ट किया गया, वहाँ पर उसका रिलेटिवली कोई रोल होता है, कोई उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है। आई डोंट नो, ऐसा सिर्फ मुझे फील हो रहा है, लेकिन अभी तक जैद का सच कोई इंटरेस्टिंग रोल नहीं है। वो बस 2 कश्तियों का सवार, या फिर एक डाउटफुल इंसान, या फिर बस सिचुएशन को आगे सर हिला देने वाला। उसकी अपनी पर्सनैलिटी का कोई रोप, कोई स्टोरी, कोई दबदबाव, या फिर ऐसे में एक अपना एक स्वैग होता है कैरेक्टर का, जैसे आपको इसका तेरे बिन में देखने को मिला, या फिर पास्ट में जितने भी ड्रामे गुजरे हैं। समहाउ मुझे प्यार हुआ था में भी इसका एक अच्छा इंटरेस्टिंग अपना रोल था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीका नहीं है। कितने लोग इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया हमें नए ड्रामे देखने का बड़ा दिल कर रहा है, कौन से ड्रामे आने वाले हैं, कुछ हमें एक्साइटिंग सी न्यूज़ दो। आई थिंक कि आप लोग ना लिस्ट मिस करा देते हो। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक लिस्ट बनाई थी, अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, जहाँ पर आपको बताए थे कुछ अपकमिंग न्यू ड्रामे। तो अगर आपने इनमें से कोई लिस्ट नहीं देखी तो भैया ऊपर आपको मैं लिंक दे दूंगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के, कोई भी इनमें से वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।